भगवान विष्णु के नाम नारायण और हरि कैसे हुए? आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है रहस्य। भगवान श्री विष्णु को करोड़ों नामों से जाना जाता है और ये हम सभी जानते हैं, जिनमें हरि और नारायण उनके प्रसिद्ध नामों में से एक हैं। वैसे तो भगवान विष्णु के अनंत नाम हैं, पर इन नामों का रहस्य सचमुच बहुत खास है। आइए जानते हैं। पुराणों में भगवान विष्णु के दो रूप। पुराणों में भगवान विष्णु के दो रूप बताए गए हैं। एक रूप में तो उन्हें बहुत शांत, प्रसन्न और कोमल बताया गया है, और दूसरे रूप में प्रभु को बहुत भयानक बताया गया है, जहाँ श्रीहरि काल स्वरूप शेषनाग पर आरामदायक मुद्रा में बैठे हैं। लेकिन प्रभु का रूप कोई भी हो, उनका हृदय तो कोमल है, और तभी तो उन्हें कमलाकांत और भक्तवत्सल कहा जाता है। भगवान विष्णु का शांत स्वभाव। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का शांत चेहरा कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति को शांत रहने की प्रेरणा देता है। समस्याओं का समाधान शांत रहकर ही सफलतापूर्वक ढूंढा जा सकता है। शास्त्रों में भगवान विष्णु के बारे में लिखा है, शांताकार भुजगशयन पद्मनाभ सुरेशम विश्वाधार गगन सदृशम मेघवर्ण शुभांगम। इसका अर्थ है भगवान विष्णु शांत भाव से शेषनाग पर आराम कर रहे हैं। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर मन में ये प्रश्न उठता है कि सर्पों के राजा पर बैठकर कोई इतना शांत कैसे रह सकता है। लेकिन वो तो भगवान हैं और उनके लिए सब कुछ संभव है। श्री विष्णु के पास कई अन्य शक्तियां हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती हैं। क्या है भगवान के हरि नाम के पीछे का भाव? आपने भगवान विष्णु का हरि नाम भी कई बार जाने अनजाने में बोला और सुना होगा, किंतु यहाँ बताए जा रहे इसी नाम के कुछ रोचक अर्थों से संभवतः अब तक आप भी अनजान होंगे। ये मतलब जानकर आप ये नाम बार बार बोलने का कोई मौका चूकना नहीं चाहेंगे। शास्त्रों के मुताबिक भगवान विष्णु के हरि नाम का शाब्दिक मतलब हरण करने लेने वाला होता है। कहा गया है कि हरि हरति पापानी, जिससे ये साफ है कि हरि पाप या दुख हरने वाले देवता है। सरल शब्दों में हरि अज्ञान और उससे पैदा होने वाले कलह को हरते या दूर कर देते हैं, क्योंकि सच्चे मन से श्रीहरि का स्मरण करने वालों को कभी निराशा नहीं मिलती है। कष्ट और मुसीबत चाहे जितनी भी बड़ी हो, श्रीहरि सब दुख हर लेते हैं। हरि नाम को लेकर एक रोचक बात भी बताई गई है, जिसके मुताबिक हरि को ऐश्वर्य और भोग हरने वाला भी माना है। चूंकि भौतिक सुख, वैभव और वासनाएं व्यक्ति को भगवान और भक्ति से दूर करती है, ऐसे में हरि नाम स्मरण से भक्त इन सुखों से दूर हो प्रेम, भक्ति और अंत में भगवान से जुड़ जाता है। यही वजह है कि हरि नाम को धार्मिक और व्यावहारिक रूप से सुख और शांति का महामंत्र माना गया है। क्या है भगवान के नारायण नाम के पीछे का भाव? भगवान विष्णु अपने भक्तों पर हर रूप और हर स्वरूप से कृपा बरसाते हैं और इसीलिए वो जगत के पालनहार कहलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु का नाम नारायण क्यों है? उनके भक्त उन्हें नारायण क्यों बुलाते हैं? सांसारिक जीवन के लिए तो नारायण नाम की महिमा इतनी ज्यादा बताई गई है कि इस नाम का केवल स्मरण भी सारे दुख व कलह दूर करने वाला बताया गया है। भगवान विष्णु को नारायण भी पुकारा जाता है। पौराणिक प्रसंगों में भगवान विष्णु के परम भक्त देवर्षि नारद का नारायण नारायण भजना भी इस नाम की महिमा उजागर करता है। इसी तरह भगवान विष्णु के कई नाम स्वरूप व शक्तियों के साथ नारायण शब्द जोड़कर ही बोले जाते हैं, जैसे सत्यनारायण, अनंत नारायण, लक्ष्मी नारायण, शेषनारायण, ध्रुव नारायण आदि। इस तरह नारायण शब्द की महिमा तो सभी सुनते और मानते हैं, किंतु कई लोग भगवान विष्णु को नारायण क्यों पुकारा जाता है नहीं जानते। भगवान विष्णु के सोने का क्या रहस्य है? आखिर क्या कहता है हिंदू धर्म? असल में पौराणिक मान्यता है कि जल भगवान विष्णु के चरणों से ही पैदा हुआ। गंगा नदी का नाम विष्णुपाद की यानी भगवान विष्णु के चरणों से निकली भी इस बात को उजागर करता है। वहीं पानी को नीर या नार कहा जाता है, तो वहीं जगत पालक के रहने की जगह यानी अयन क्षीर सागर यानी जल में ही है। इस तरह नार और अयन शब्द मिलकर नारायण नाम बनता है, यानी जल में रहने वाले या जल के देवता। जल को देवता मानने के पीछे ये भी एक वजह है।
पौराणिक प्रसंगों पर गौर भी करें तो भगवान विष्णु के दशावतारों में पहले 3 अवतारों मत्स्य, कच्छप व वराह का संबंध भी किसी न किसी रूप में जल से ही रहा। इसलिए भगवान विष्णु को उनके भक्त नारायण नाम से बुलाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगली और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।